हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ नवंबर। आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? ओके सो आप लोगों ने मुझे बोला है कि मैम बहुत सारे साइंस होते हैं, आप सबकी बोनस रीडिंग्स लाइए। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल बनता है भैया सबकी बोनस रीडिंग्स। तो चलिए इस रीडिंग को अगर आप लोग चंद्रमा के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कि अगर आपका चंद्र राशि स्कॉर्पियो है तो वो ज़्यादा आप रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इस रीडिंग को बना रही हूँ। ओके सो लेट्स सी दैट मून स्कॉर्पियो, अगर आपका चंद्रमा स्कॉर्पियो में बैठा है तो आप लोग के लिए स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर बोनस रीडिंग्स आपके आसपास क्या हो रहा है एक बार वो देखेंगे, और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ में जाएंगे। ओके सो लेट्स सी स्कॉर्पियोस यानी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं स्टार्टिंग ऑफ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बहुत मेहनती आप दिख रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो काम में। लक्ष्य अनुकूल यानी कि लक्ष्य बहुत ज़्यादा देख रहे हो, लक्ष्य बना रहे हो, बहुत ग्राउंडेड फील कर रहे हो इस टाइम में। आपने या तो अपनी बहुत ग्राउंडिंग करी है या ग्राउंडेड फील कर रहे हो। वाओ द लवर्स, प्रेमी। ओके आपको कुछ नया मौका मिल रहा है, कोई नया चांस मिल रहा है। एंड धर्म गुरु यानी कि स्पिरिचुअल, दैट इज हाइरोफेंट। यहाँ पे कुछ नया अवसर मिल रहा है आपको स्कॉर्पियो। ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड ही ज़्यादातर मुझे दिख रहा है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने अपनी ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा करी है। ओके काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान है आपका, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, नए अवसर मिल रहे हैं, बट काम पे रिश्ते में समझदारी बनने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है, नई चीज़ें शुरुआत हो रही है, नए लोग मिल रहे हैं, न्यू लव लाइफ शुरू हो रही है। ये सब कुछ नया नया सा दिख रहा है, सच्चा प्यार दिख रहा है, गहरा प्यार दिख रहा है, एक जोड़ी दिख रही है। मे बी यू आर मैरिड और समथिंग, एक जोड़ी दिख रही है, स्पिरिचुअल जोड़ी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ये एक लंबा रिश्ता दिख रहा है, आप समर्पित कर रहे हैं अपने आप को किसी को। काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पे मैरिज भी दिख रहा है, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिज की तलाश में हैं। काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पे मैरिज फिक्सअप दिखाई दे रहा है, या मैरिज के प्रपोजल्स भी मुझे दिख रहे हैं, बट शायद आपने अभी तक सोचा नहीं है। मैं वो सिंगल की एनर्जीज़ आपको जब करूँगी तब बताऊँगी। बट यहाँ पे ये एक चीज़ हो रही है कि आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कोई गुरु को फॉलो कर रहे हो, आप गुरु के मार्गदर्शन पे चल रहे हो। गुरु जो आपको बोल रहे हैं आप वो एज इट इज़ एकदम हूबहू सुन रहे हो। ठीक है, सफलता आपको मिल रही है, गुरु का आशीर्वाद आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। धार्मिक पे भरोसा, धर्म पे आपका भरोसा बहुत जागरूक हो रहा है। जो चीज़ें आप पहले इतना सीरियसली नहीं करते थे, उन सब चीज़ों को अब आप जो है बहुत सही तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यू आर पुटिंग आउट ऑल द एफर्ट्स इन दैट, आप बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो। बुद्धि खुल रही है आपकी। ओके
भरोसा कर रहे हो अपनी मैं ना आप लोगों को काम में भी देख रही हूँ कि आप काम में फोकस्ड हो, बट साथ ही साथ आप लव लाइफ को लेकर भी बड़े फोकस्ड हो। मतलब आपको अपने लव लाइफ में बहुत सारे चेंजेस चाहिए, लाइक अच्छे पॉजिटिव चेंजेस, यू नो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, इस तरह का। तो आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, दैट यूनिवर्स मुझे इस तरह के का पार्टनर चाहिए, या मेरा पार्टनर ऐसा हो जाए, मेरे पार्टनर को कुछ रियलाइज़ हो मेरे प्यार का, यू नो, इस तरह का कुछ आपके मन में चीज़ें चल रही है और वो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, काम भी कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि आप पार्टनर भूल गए हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। और वो चीज़ें ना कहीं एक जज निर्णय आपके ऊपर है, बिकॉज आप अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें एक्सप्रेस भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। बड़ों का आशीर्वाद बहुत बना हुआ है आपके पार्टनरशिप में, या फिर आपकी लव लाइफ में बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे मैरिज कार्ड्स दिख रहे हैं, तो आई एम सॉरी कि जो लोग मैरिड नहीं कर रहे हैं, मैरिज ऑलरेडी मैरिड है, प्लीज़ ये आपके लिए नहीं है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड मतलब सिंगल हैं और मैरिज प्रपोजल्स के लिए वेट कर रहे हैं स्कॉर्पियो, उनके लिए ये रीडिंग मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, बिकॉज आपके लाइफ में ना लव से जुड़े बहुत मैसेजेस यहाँ पे आए हैं। एक नई सोच आपके अंदर आ रही है, एक नया डेवलपमेंट हो रहा है। इवन काम से रिलेटेड भी आप एक नई सोच की तरफ जा रहे हो कि अगर आपको कोई लोग परेशान कर रहे हैं तो आप उसमें भावुक नहीं हो रहे हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा अपने इमोशनल नहीं हो रहे हो। यू आर लाइक ठीक है, ऐसे सोच विचार है, अगर बॉस का ऐसा मेरी तरफ ध्यान है या एम्प्लॉई ने ऐसा कुछ कर दिया है, तो यू नो वट एवर इट इज़, आप उसको बड़ी कैजुअली, मैं ये नहीं बोलूँगी कैजुअली, बट उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है आपका, अपने आप पे फोकस है, अपने काम पे। अब आप ऐसा करना चाहते हो कि बहुत तो बोल लिया, अब काम करते हैं, अब काम का टाइम है। तो वो जो काम करके जो दिखाने वाला जो रूप है ना, वो आप उसमें ज़्यादा फोकस है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ माई वर्क। मैं बोल तो रही हूँ कि मुझे काम करना है, बट लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं है कि यार ये क्या काम कर रहे हो, ये क्या अभी तक तुमने किया ही क्या है। तो वो जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उस पे अब आप ना बॉस से झगड़ा करोगे ना किसी से, अब आप वो क्वालिटी ऑफ वर्क में जाओगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आप लोग सिंगल हैं और कमिटेड हैं, पहले सिंगल की एनर्जी देख लेते हैं स्कॉर्पियो। सिंगल वालों के लिए तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। देखो, बहुत नया कुछ स्टार्ट हो रहा है, कुछ नए प्रपोजल आ सकते हैं फॉर श्योर। मैं बार बार ये चीज़ देख रही हूँ। एंड कहीं ना कुछ लोग तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहाँ पे आप अपने लिए यू आर सर्चिंग फॉर अ परफेक्ट पार्टनर, आप कोई परफेक्ट पार्टनर को ढूंढ रहे हो, और इसके लिए मे बी आप बहुत सारे रिश्ते देख रहे हो, ओके, ये भी मुझे दिख रहा है। बट ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, बट कुछ जगह पे मुझे कुछ स्कॉर्पियोस के लिए दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना थोड़ा कन्फ्यूजन में आ सकते हो, लाइक ये करना है वो करना है वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। सो जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं? Four of Wands, very nice, and the Page of Swords मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा नज़र ज़्यादा, कुछ स्कॉर्पियोस के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़े से
नज़र दे रहे हो कि आपके पार्टनर कहीं कहीं और डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हैं, किसी और से अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं। कुछ कुछ स्कॉर्पियोज के लिए, नॉट विद एवरीवन, ओके, इट इज़ वेरी फ्यू फॉर एवरीवन, ओके। ये नहीं कि आपने अपने ऊपर सब ले लिया, क्योंकि आपको ऐसा लगता है दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके। कुछ कुछ जगह पे तो कहीं आपको ये हो रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं दोबारा से आपके पार्टनर के लाइफ में ना आ जाए, या आपको एक अंदर से, मैं ये नहीं बोलूँगी कि डर है, बट इट्स लाइक कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो, या उन पे नज़र दे रहे हो कि ये किससे बातें करते हैं, क्या करते हैं, इनका क्या मतलब, इनका क्या चीज़ है, क्या ये किसी से अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं। मतलब थोड़ा सा जैसे वो स्कॉर्पियो वाली एनर्जी, पोजेसिव एंड ऑब्सेशन, वो वाली थोड़ी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। बट ये चीज़ आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। टावर का कार्ड यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि शायद आपके साथ पहले कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था थर्ड पार्टी को लेकर, एंड आपको लगा कि बस आपकी दुनिया ख़त्म। बट एक हार्मनी बनाना बहुत ज़रूरी है पार्टनर के साथ, ट्रस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि या तो ये देखिए, रोल्स को अपना रिवर्स भी कर सकते हैं, तो पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हो। अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं तो पार्टनर भी ऐसा आपके बारे में सोच सकते हैं, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप ही सोच रहे हो। तो ये एक आपको बोला जा रहा है कि पार्टनर के साथ एक यूनिटी बना के चलिए, जहाँ पे इस तरह की जो चीज़ें हो रही है या ना हो, एंड ट्रस्ट रहे, बिकॉज ऐसे रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज अगर आप बहुत टाइम से किसी को स्टॉक करोगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा कि तुम्हें मेरे पास तो भरोसा ही नहीं है। तो उस तरह का कुछ सिचुएशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मेंटल एजिलिटी आपको हो रही है कि ये पर्सन किससे बात करते हैं और कि क्या है, और जो आपको चीज़ें परेशान कर सकती हैं। तो या तो ये पार्टनर भी सोच सकते हैं कि आप किससे बातें कर रहे हो, या किसकी तरफ आप ज़्यादा आकर्षित कहीं हो तो नहीं रहे हो, मतलब इनको कुछ ऐसा लग रहा है। तो इस चीज़ से थोड़ा आपको यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि ये बोल रहा है कि आपको पार्टनर के साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहिए कि क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे उनको कुछ शक है, कुछ है बातें, तो उसको क्लियर आउट करने की ज़रूरत हो सकती है। नाउ लेट्स सी कि आप लोग के लिए गाइडेंस क्या मिलता है। स्कॉर्पियो, आपको गाइडेंस क्या मिलता है? मिरेकल, वाओ। मिरेकल का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ होने वाला है, जो लॉजिक को डिफाइन करेगा। जैसे आप लॉजिकल हो, विजडम यूज़ करना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं विजडम खो रहा है आपका। सो मिरेकल मतलब चमत्कार, कब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप लेट्स से आपका रिलेशन किसी के साथ अच्छा नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे यार ये पर्सन तो मेरे से बात नहीं करते थे, अचानक से वो पर्सन आपको कह रहे हेलो हाय पार्टी में आ जाओ, पार्टी करते हैं। तो वो एक मिरेकल ही है ना। मतलब आपको ऐसा लगेगा यार, अब आप स्कॉर्पियो हो तो आप तो ज़्यादा सोचने लग जाओगे कि ये मुझे पार्टी में क्यों बुला रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आपको सोचना है, बिकॉज मिरेकल का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना, कुछ मैजिकल हो जाना जो आपने नहीं सोचा था, ऑल ऑफ अ सडन आपको लगी यार ये तो हो ही नहीं रहा था बहुत टाइम से, ही कैसे हो गया। तो ये एक मिरेकल है और कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ओके। तो आपके केस में कुछ आसपास ऐसी चीज़ें हैं, समथिंग इज़ अराउंड द कॉर्नर विच इज़ अ मिरेकल, जो कि हो सकती है, चमत्कार हो सकता है। लाइक आपने सोचा भी नहीं था, या उसके बारे में आपने होपलेस सिचुएशन बना लिया था कि यार ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकती, और ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि एक मिरेकल हो रहा है। लाइक लेट्स से कि अगर आपको बेबी चाहिए, ठीक है, और आपने सोचा था ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि बहुत बीमारियां हैं, बहुत चीज़ें, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है कि नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा आपका, बस आप ऐसे ही रहो, ठीक है, खुश रहो, फलाना ढमकाना जो भी ज्ञान बांट के चले जाते। तो अब अचानक से आप देखोगे वाओ आप प्रेग्नेंट हो, लाइक आपने सोचा नहीं था। तो
ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ ऐसे लोग आपसे थोड़े दूर के रिश्तेदार, आपके घर के ही, बट आपसे रिश्ता अच्छा नहीं है, और ऑल ऑफ अ सडन वो आपको पार्टी में बुला रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन वो कह रहे हैं भाई आ जाओ, तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा आपस में मिलेंगे, इतने सालों बाद मिलते हैं अपन सब लोग भाई बहन। तो आप बोलोगे यार ये तो बात ही नहीं करते थे मेरे से, ऑल ऑफ अ सडन उनका कॉल आ जाएगा, तो कुछ मिरेकल होने वाला है, कुछ मिरेकल होने वाला है। तो इस मिरेकल में आप भरोसा रखिए ईश्वर के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, कि चीज़ें ज़रूर सटीक सही होंगी, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको ये पॉजिटिव रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।